आज पाक फौज के दो अफसरान मेजर आदिल राजा और कैप्टन हैदर रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल करके उन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। रैंक भी जब्त हो गए हैं। आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और कैप्टन हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद सुनाई गई है। सजा पाने वाले दोनों अफसरान फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन्हें सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले ये दोनों रिटायर्ड अफसरान अपने वीलॉग्स और सोशल मीडिया बयानात में पाक आर्मी और आर्मी चीफ्स के लिए इंतहाई नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते रहते थे। सजा पाने वाले इन दोनों अफसरान की रीच कितनी है? यूट्यूब पर कैप्टन हैदर रजा मेहदी के 3.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मेजर आदिल का एक चैनल बंद किया गया था, अब नए चैनल पर उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। गोया इनकी हर बात दुनिया तक पहुंच रही है। भारतीय भी इन वीलॉग्स को देखते और इनसे महजूज होते होंगे। दुनिया को वो कहते होंगे कि पाकिस्तान का हाल देखें, हमारी तरफ उंगलियां उठाता है, लेकिन इसके अपने अंदर इंसानी हकूक़ के हवाले से क्या सूरत हाल है। सजा पाने वाले ये दोनों मुजरिमान आज हैदर मेहदी के चैनल पर लाइव आकर ना सिर्फ रद्द-ए-अमल देते रहे, बल्कि पाक फौज के खिलाफ अपनी हर्जा सराइयों को उसी सुकून के साथ दोहराते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोर्ट मार्शल अपनी जगह, कोर्ट मार्शल का फ़ायदा तो तब होता जबकि इन दोनों अफसरान को पकड़ लिया जाता या उनकी ज़ुबान बंद कर दी जाती। आप ये देखें कि इमरान, रियाज खान और अरशद शरीफ की भी तो ज़ुबान से ही मसला था मुक़्तदर हल्कों को, और उन्हें निशान इबरत बनाने की कोशिश की गई। मुहीत पीरज़ादा, अहमद नूरानी और वजाहत सईद समेत कई सहाफ़ी बैरून मुल्क से वीलॉग्स कर रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का ये इमेज बन चुका है कि यह सरज़मीन बेआइन है, यहाँ इंसानी हकूक़ की खुल के खिलाफ वर्जी हो रही है। आप सजाओं के बावजूद आदिल राजा और हैदर मेहदी के वीलॉग्स करने से अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। अगर हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई लंदन में बैठ कर दिन रात तनकीद करता है और या जवानों को बगावत पे उकसाता है उनके बकौल, तो हमारी चीखों पुकार की दुनिया को कोई परवाह है ही नहीं। क्या हम अगर कोशिश करें तो हैदर मेहदी और मेजर आदिल राजा को गिरफ़्तार कर सकते हैं? गिरफ़्तार करना तो दूर की बात है, हम तो उनके यूट्यूब चैनल भी बंद नहीं करा सकते। अल्ताफ़ हुसैन को बरतानिया ने पनाह दी, कई अशरे उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का अमन अमान बर्बाद करके रखा। पूरा पाकिस्तानी मीडिया, सारे चैनल्स अल्ताफ़ हुसैन के हाथों यरगमाल थे। कातलों का एक पूरा नेटवर्क था जो कि कराची में कत्लो गारत करता रहा। आखिर इसका हल ये निकाला गया कि ANP और पीपल्स पार्टी ने भी अपने अपने कातलों के ग्रुप बना लिए और पीपल्स पार्टी ने पीपल्स अमन कमेटी के नाम से ये ग्रुप बनाया। बलोच सरदार ज़ादों हरबियार मरी और ब्राहमदाग बुगटी तवील अरसा बरतानिया से बलोचिस्तान में बगावत को लीड करते रहे। अगर कोई बरतानवी शहरी पाकिस्तान में बैठकर बरतानवी फ़ौज के लिए मसाइल पैदा कर रहा होता तो 1 मिनट से पहले वो उसे ले जाते। हमने खुद पकड़ पकड़ कर अलकायदा के लोग अमेरिका के हवाले किए। अमेरिकी 100 मील पाकिस्तान के अंदर घुसकर एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को कत्ल करके उसकी लाश उठा कर ले जा सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने मुकम्मल ताउन किया, लेकिन दुनिया में हमारी स्टैंडिंग देखिए कि अफगानिस्तान भी हमारे कहने पर दहशतगर्दों को रोकने पे आमादा नहीं होता। हमारे हवाले करना तो बहुत दूर की बात है। तो बात यह है कि आदिल राजा और हैदर मेहदी को अगर गिरफ्तार नहीं कराया जा सकता, इनके वीलॉग्स अगर बंद नहीं कराए जा सकते, तो इस कोर्ट मार्शल से क्या हासिल? पेंशन और दूसरी मुराद पर वो थोड़ी बैठे हुए हैं। उन्हें वीलॉग से इतनी आमदनी हो रही है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं 30-40 हज़ार पेंशन की। फ़ौज को गौर करना चाहिए कि उसके अंदर क्या खराबी है कि इस तरह के लोग पैदा हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें फ़ौज ने ही जन्म दिया, उन्हें लीडर बनने में मदद दी और उन्होंने बाद में वो गुल खिलाए कि अल्लाह मान अल हफीज़। उन्होंने पलट कर फ़ौज पर ही हमला कर दिया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को फ़ौज ने सियासी जन्म दिया था। आज नवाज शरीफ का बयान ये है कि सुबह तो मैं वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। वो उस अपने रंज से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। पहले उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल होना चाहिए। ये इस हाल में कहा कि फ़ौज उन्हें वापस लेके आ रही है कि उन्हें बादशाह बनाया जाए, उनके सारे केसेस माफ़ कराए जाएँ। नैब तरमीमी बिल के ज़रिए रास्ता बनाया गया और फ़ौज यकीनी बना रही है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। फ़ौज के बनाए हुए इस लीडर ने सारी दुनिया में अपनी जायदादें बनाई, दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटा। इमरान खान की जो हुकूमत तब्दील करने का एडवेंचर किया गया, उससे 12,000 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ पाकिस्तानी कर्जों की मद में हुआ। नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि 2017 में जजों को क्या ज़रूरत थी कि साजिश का हिस्सा बन के मुल्क पर कुल्हाड़ा चला दिया। नवाज शरीफ ये समझते हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा और कुछ दूसरे जज और जनरल कमर बाजवा
और जनरल फैज़ हमीद को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म बनने से पहले उनके ये तेवर हैं, तो जब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, जब उनके पास ताकत होगी, तो कैसे वो अपने इन इंतकामी जज्बात पे काबू पाएंगे। अल्ताफ़ हुसैन को फ़ौज ने तख्लीक किया, उन्होंने कई अशरे पाकिस्तान का माशी कैपिटल गैर मुस्तहकम किए रखा। फिर इसी अल्ताफ़ हुसैन को जनरल बिलाल अकबर की क़यादत में फ़ौज ने बड़ी मुश्किल से सियासी मौत मारा। इस दौरान हज़ारों अफराद कराची में टारगेट किलिंग से मर गए। हाफिज़ सईद जैसे लोगों की सरपरस्ती का क्या फ़ायदा हुआ। दुनिया भर में वो पाकिस्तान के लिए बदनामी और मुश्किलात का बायस बने। आलमी इदारों ने इन पर पाबंदियाँ लगाईं, फैटफ में शदीद मुश्किलात पैदा हुई। यूँ अफरियत पैदा कर लिए जाते हैं और इसके बाद पाकिस्तान और हत्ता के खुद फ़ौज भी मुश्किलात का शिकार होती है। यह हाफिज़ सईद दिफाए पाकिस्तान कौंसिल में स्टेज पर बैठे होते थे और साथ वाली कुर्सी पर जनरल हमीद गुल मरहूम बैठे होते थे। अब हाफिज़ सईद की मौत तक पाकिस्तान इस मुर्दा वज़न को उठाए रखने पर मजबूर है और उसकी हिफाजत करने पर भी भारत भी हमें हाफिज़ सईद के ताने देता है। जनरल मुशर्रफ का दौरे हुकूमत ख़त्म होने वाला था जब फौजी अफसरान और जवानों को हुक्म दिया गया था कि वर्दी में बाजार मत जाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग और जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार के नतीजे में राय आमा फ़ौज के खिलाफ हमवार हो चुकी थी। आज हालात उससे ज़्यादा ख़राब हैं। उस वक्त तो सहाफ़ियों को ना मुल्क छोड़ना पड़ा था और ना उनके टीवी चैनल बंद हुए थे, बल्कि मुशर्रफ के दौर ही में ही तो ये टीवी चैनल बनाने की इजाज़त दी गई थी। जनरल मुशर्रफ को अंदाज़ा था कि मीडिया का गला घूंटने से हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। आज का दौर तो वैसे भी इंटरनेट का दौर है। इतलात को अवाम तक पहुँचाना अब कोई मसला ही नहीं। लातादाद सोशल मीडिया साइट्स हैं। इन हालात में आदिल राजा जैसों को पाकिस्तान आने की भी ज़रूरत नहीं। एक नाम मैं लेना भूल गया, जैद हामिद की भी सरपरस्ती शुरू की गई थी। ऐसे लोगों को एजेंसियां पालती पोसती हैं, बाद में जो उसके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। जैद हामिद ने सऊदी अरब जाकर सऊदी हुकूमत के खिलाफ तकरीर की थी और कोड़े खाए थे। सियासी जमातों की सरपरस्ती से भी शदीद मसाइल पैदा होते हैं। बार बार फौज ने कभी एक और कभी दूसरी सियासी जमात की सरपरस्ती की। इस वक्त भी ये एक ओपन सीक्रेट है कि नवाज शरीफ की सरपरस्ती की जा रही है और इस हाल में भी नवाज शरीफ साहब का रंज खत्म नहीं हो रहा कि 2017 में मुझे हटाया तो कैसे हटाया। जनरल कमर बाजवा ने नवाज शरीफ के दौर में तहरीक लब्बैक का धरना कराया और 2019 में इमरान खान की हुकूमत में मौलाना फजल रहमान का धरना कराया। क्या हासिल हुआ? क्या सिविल हुकूमतों के लिए मुश्किलात पैदा करना कोई काबिल फ़ख्र बात है? तो मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ, अल्ताफ़ हुसैन और हाफिज़ सईद ऐसों की सरपरस्ती का क्या फ़ायदा हुआ? दूसरों को तो छोड़िए, उन्होंने फ़ौज के लिए कितनी मुश्किलात पैदा की। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ जाएंगे तो मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगे। वो 2017 में अपने इक़्तिदार ख़त्म करने के रंज से बाहर तो नहीं निकल सके और ना निकल सकेंगे। इन हालात में फ़ौज को अपनी पॉलिसीज़ पे नज़र-ए-सानी के बारे में सोचना चाहिए। पाक फ़ौज की असल कामयाबी ये है कि एक शख्स अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करे तो 10 लोग उसे रोकें कि फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है, हमारी खातिर जानें कुर्बान करती है, इस पर तनकीद ना करो। मेजर आदिल और कैप्टन मेहदी के वीलॉग्स जिस दिन लोगों ने देखने छोड़ दिए तो अज खुद फ़ौज कामयाब हो जाएगी। लोग तो उल्टा महजूज हो रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो ज़ोर ज़बरदस्ती से ज़ुबानें बंद करवाने की कोशिशें लाहासिली का खेल साबित होंगी। एक ज़ुबान बंद होगी तो दूसरी खुल जाएगी। कितनी ज़ुबानें बंद की जा सकती हैं?